हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रताप क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में। जो हमने पिछली क्लास में आप जो पढ़ा था वो क्लास 9 का ही चैप्टर था, चैप्टर 1, और आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 2 है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनपुट के बारे में। सो सब क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। तो जो इनपुट डिवाइस का हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को कमांड देने के लिए काम आता है। यानी कि जब भी हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए हमें उसे इनपुट देना होता है और उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कीबोर्ड की, माउस की, स्कैनर की, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइसेस यानी मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इसके बाद आपका प्लॉटर हो गया। बच्चों, प्लॉटर जो होता है वो मैप्स को प्रिंट करने के लिए काम आता है। जो बड़े बड़े मैप्स होते हैं एरिया के, उन्हें प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ होता है। ये एक तरह का प्रिंटर ही है, पर ये साइज़ में बड़े होते हैं और ये बहुत ही कम आपको मिलेंगे, कम जगहों पर मिलेंगे। और ये अक्सर वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं या फिर जहाँ पर इंटीरियर वगैरह का काम होता है, जहाँ पर मैप बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उस जगह पर आपको प्लॉटर का इस्तेमाल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्लॉटर मिल जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। और जो सबसे पहली चीज़ जो इनपुट डिवाइस के रूप में हमें सामने आती है वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हम जानते हैं कि एक तरह का ऐसा इनपुट डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए काम आता है। यानी कि जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है, जब भी हमें कंप्यूटर को किसी तरह का इंस्ट्रक्शन टाइप करके देना होता है, लिख के देना होता है, तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने जैसे बताया था कि जो हमारा कीबोर्ड होता है वो आस्की लैंग्वेज पर वर्क करता है। यानी कि जो हम टाइप करते हैं वो एक्चुअली वो हमारी भाषा तो होती है, लेकिन उसे कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को आस्की लैंग्वेज में समझाता है। और जो कीबोर्ड का जो डिज़ाइन है वो एक्चुअली टाइपराइटर से प्रेरित है। पहले के टाइम में टाइपराइटर चला करते थे, जिस हिसाब से जिस तरह से कीज़ को अरेंज किया गया था टाइपराइटर में, ठीक उसी तरह से कीबोर्ड में भी कीज़ को अरेंज किया हुआ है। फ़र्क इतना है कि कीबोर्ड को हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और टाइपराइटर सिर्फ एक तरह का पूरा एक तरह से सिर्फ कीज़ होती थी, उस पर लगी होती थी और उस पर पेजेस लगा के उसको टाइप कर दिया करते थे हम। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्वेर्टी फॉर्मेट कराता है, यानी कि QWERTY। आप जब कीबोर्ड को देखेंगे तो जो लेफ़्ट का जो ऊपर का हिस्सा कॉर्नर होता है जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उस पर ये वर्ड होता है QWERTY। इसे हम क्वेर्टी फॉर्मेट बोलते हैं। जो कीबोर्ड जो होता है वो दो तरह के केबल्स में आता है। एक तो आता है सीरियल बस में और एक आता है USB में। सीरियल बस जो होता था वो पहले यूज़ होता था और आज भी के कंप्यूटर में ये यूज़ होता है। ये नॉर्मली डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज़ होता है। नॉर्मली कीबोर्ड्स पे 104 कीज़ होती हैं। अब आप पूछेंगे कि अब ये मत सोचिएगा कि हर कीबोर्ड में 104 की होती है। कुछ में आप कई अलग अलग और भी कीज़ पा जाएंगे, फंक्शंस कीज़ होती हैं। लेकिन नॉर्मली जो एक कीबोर्ड होता है वो 104 कीज़ उसमें फ़िक्स होती हैं कि वो उसमें होनी होती हैं, क्योंकि वो फ़िक्स यूज़ वाली कीज़ होती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माउस। माउस बच्चों एक तरह का ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे हम हैंड से ऑपरेट करते हैं। यानी कि बिल्कुल जैसे जैसे हम हाथ को अपना घुमाते हैं, स्क्रीन पे दिखने वाला एक कर्सर होता है जो बिल्कुल तीर जैसा दिखता है, वो मूव करता है और हम जिसे चाहें उस ऑब्जेक्ट को उससे पॉइंट कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपने जब माउस को यूज़ किया तो आपको पहुंचना है माई कंप्यूटर ओपन करना है, तो क्या होगा कि पॉइंटर जो है वो माई कंप्यूटर तक आप लेके जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे। बच्चों, माउस को जब हम मूव करते हैं तो उसके नीचे एक बॉल सी होती है जो कि पहले के माउसेज में आती थी। एक छोटी छोटी बॉल होती है जिसे हम जब हम मूव करते हैं तो वो बॉल कंट्रोल करती है पॉइंटर को। यानी कि उस बॉल के ज़रिए वो पॉइंटर कंट्रोल होता है। फिलहाल अब जो माउस जो आ रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस होते हैं, जिसमें जो आप नीचे का जब सरफेस देखेंगे तो वहाँ पर लेज़र लाइट्स लगी होती हैं, जिनके सेंसर के थ्रू हमारा पॉइंटर काम करता है। आप माउस के ऊपरी हिस्से में 3 बटन्स पाएंगे। एक तो स्क्रॉल बटन होती है जो कि बीच में होती है, और 2 ये होता है, एक राइट क्लिक होता है और एक लेफ़्ट क्लिक होता है। बच्चों, राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक का यूज़ आइटम्स को सिलेक्ट करने और ओपन करने के लिए होता है, और स्क्रॉल जो बीच में जो स्क्रॉल बटन होती है उसका यूज़ होता है अप एंड डाउन करने के लिए। बच्चों, माउस 4 तरीके के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है
ऑप्टिकल, तीसरा होता है ऑप्टोमैकेनिकल और चौथा होता है कॉर्डलेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में। मैकेनिकल माउस में एक रबर या फिर एक मेटल बॉल लगी होती है जिसके थ्रू पॉइंटर्स कंट्रोल होते हैं जब हम माउस को हिलाते हैं। और माउस में लगे जो मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं वो माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से पॉइंटर्स को भी मूव करने में मदद करते हैं। दूसरा है ऑप्टोमैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस एक मैकेनिकल माउस की ही तरह होता है, बस उसमें ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं जो कि बॉल के मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और पॉइंटर्स को मदद करते हैं मूवमेंट के लिए। अब जो तीसरा है वो है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में लेज़र लाइट्स होती हैं जिसके थ्रू वो मूवमेंट करता है और उसके लेज़र लाइट्स के जरिए ही वो उसके सेंसर जो होते हैं उसे डिटेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से पॉइंटर को यूज़ करते हैं। अब तीसरा है कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस जो होता है वो वायरलेस होते हैं, ये इसमें वायर नहीं होती है और ये बिल्कुल रेडियो वेव्स के थ्रू यूज़ होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि एक वायरलेस यूएसबी होती है जो कि कंप्यूटर में अटैच होती है और माउस किसी भी जगह पे हो वो उससे सेंसर रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है और फिर उसी तरह वर्क करता है जैसे कि और माउस करते हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके रास्ते में कोई भी चीज़ रोड़ा नहीं डाल सकती या फिर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती इसे डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल वायरलेस होता है और इसलिए इसे हम किसी भी तरह से यूज़ चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम एक तरह से देखें तो ये एक तरह से रिमोट की तरह काम करता है कि हम कहीं भी हम आराम से थोड़ी दूरी भी बैठे हों कंप्यूटर से और आराम से हम माउस को मूव करते रहेंगे और वो काम करता रहेगा। बच्चों कीबोर्ड भी इस तरह के अब आने लगे हैं कि वो भी कॉर्डलेस आने लगे हैं, यानी कि कीबोर्ड को भी यूज़ करने के लिए वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आराम से कंप्यूटर कहीं और हो और हम सपोज़ करिए अगर कमरे में कंप्यूटर रखा हुआ है मेज पर और आप अपने बेड पर बैठ के भी आराम से कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं क्योंकि वो वायरलेस होती है और रेडियो वेव के थ्रू वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कैनर। बच्चों स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है जो कि इमेजेस को स्कैन करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है। स्कैनर हमारे डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट में फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट्स में या फिर इमेज फॉर्मेट में स्कैन करता है और फिर कंप्यूटर में उसे सेव कर देता है। बच्चों स्कैनर्स के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं फ्लैट बेड स्कैनर, शीट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, शीट और फोटो स्कैनर, फिल्म स्कैनर, पोर्टेबल स्कैनर। तो अब ये क्या क्या है, चलिए इस बारी बारी सब को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लैट बेड स्कैनर। बच्चों फ्लैट बेड स्कैनर एक फ्लैट स्क्रीन स्कैनर होता है जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं जिसकी और एक लाइट्स होती है जो लाइट जो है पूरे डॉक्यूमेंट के पास से पास होती है और उसके जो अंदर जो टेक्स्ट होता है उसे स्कैन करती है। फ्लैट बेड स्कैनर का मोस्टली यूज़ होता है बुक्स को स्कैन करने के लिए, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव इसलिए होती है सबसे ज़्यादा क्योंकि इसकी जो लाइट्स होती हैं वो टेक्स्ट के थ्रू पास आउट होती हैं, इसलिए बुक्स को आसानी से इसमें स्कैन किया जा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर में वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स लगे होते हैं और इसमें पेपर्स जो होते हैं वो लेज़र लाइट्स के अक्रॉस हो के जाते हैं और इस पर शीट फेड स्कैनर में की ये खासियत है कि इस पर सिर्फ सिंगल पेज ही स्कैन हो सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हैंड हेल्ड स्कैनर है, जो कि एक छोटा स्कैनर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं पेपर्स को स्कैन करने के लिए। ये मैनुअली स्कैनिंग डिवाइस कहलाती है। दूसरा है फ़ोटो स्कैनर, जो कि फ़ोटोग्राफ्स को स्कैन करने के लिए काम में आता है, जैसे कि जिसमें कलर डेप्थ की और साइज की रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो नेक्स्ट है वो है फिल्म स्कैनर। फिल्म स्कैनर फोटोग्राफिक फिल्म को स्कैन करने के काम आता है। ये फोटोग्राफिक फिल्म्स को डायरेक्टली स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर देता है। फिल्म स्कैनर फोटोग्राफिक इमेजेस को, फोटोग्राफिक फिल्म्स को डायरेक्टली स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है। अब जो नेक्स्ट है और आखिरी पॉइंट हमारा है पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर छोटा होता है और ये आसान होता है इसको अपने साथ कहीं भी ले जाने के लिए, और इसे हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, और ये हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोग्राफ्स को स्कैन नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट है पोर्टेबल स्कैनर। बच्चों पोर्टेबल स्कैनर एक छोटा स्कैनर होता है जो ईजिली हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं और ये यूज़ होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। इसमें हम फोटोग्राफ्स को स्कैन नहीं कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है वेब कैमरा। बच्चों वेब कैमरा भी एक तरह से इनपुट डिवाइस में आता है जो कि कंप्यूटर
कंप्यूटर के मॉनिटर पे अक्सर आपने देखा होगा लगा हुआ, ये यूज़ होता है आपकी इमेजेस को दूसरे को दिखाने के लिए या फिर अक्सर इमेजेस को लेने के लिए भी ये काम आते हैं। अक्सर लोग वीडियो कॉल करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए वेब कैमरे का यूज़ करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कभी ट्यूटोरियल आप इस पे वीडियो डालूँ तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिर चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।